बड़े भाव की कथा है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यदा तु राजा स्वसुतान साधुन उष्णन्न धर्मन्न विनिष्ट दृष्टि। राजन, जब कौरव पांडवों के साथ अत्याचार कर रहे थे, ध्यान दीजिए, जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, जब पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था, तब महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र जी के पास गए और जाकर के विदुर जी समझाने लगे। विदुर जी कहने लगे कि तुम्हारा बेटा दुर्योधन जो पांडवों के साथ कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर अन्याय है, और कभी भी अन्याय की बेल पर अमृत का फल नहीं लगता। राजन, जो धोखा करेगा उसे धोखा मिलेगा, और अपने भाई के साथ किया हुआ धोखा, अपने भाई के साथ किया हुआ छल हमें कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। वह हमारा पीछा करता हुआ आता है, और एक ना एक दिन वह दगा, वह धोखा हमारे साथ महाराज परिणाम के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने भाई बंधुओं के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कमजोर समझकर के अन्याय मत करो, छल मत करो, धोखा मत करो। आज विदुर जी खूब समझा रहे हैं कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। आधे राज्य के अधिकारी है, तुम्हारे सगे भाई के बेटा है, लेकिन आधा राज्य नहीं तो कम से कम 5 गांव तो उन्हें मिलने चाहिए। 5 गांव में मैं उन्हें संतुष्ट कर दूंगा, 5 गांव में ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। तभी दुर्योधन का आगमन हुआ। दुर्योधन ने कहा, अरे दासी पुत्र, तुम्हें हमने सेनापति बनाया और हमारे पिता को हमारे ही बारे में भड़का रहे हो, हमारे पिता से हमारी ही शिकायत कर रहे हो। जाओ, तुम्हारा सेनापति का पद हम आज ही छीनते हैं। और विदुर जी का सेनापति का पद छीन लिया गया। विदुर जी भगवान का नाम लेकर अपने वस्त्र आभूषणों को महल में उतारे और विदुरानी जी को साथ लेकर के पैदल पैदल कदली वन में चले गए, और कदली वन में जाकर के एक पर्णकुटी बनाई, और पर्णकुटी में विदुरानी जी के साथ रहना प्रारंभ किया। विदुरानी जी के साथ में आज विदुर जी पर्णकुटी में निवास कर रहे हैं, और नियम लिया 12 वर्ष तक अन्न का त्याग कर दिया, अन्न नहीं खाया, केवल फल खाकर के रह रहे हैं, फल खाकर ही भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं, और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए दोनों दंपति विदुर और विदुरानी कदली वन में ही निवास कर रहे हैं। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष जब व्यतीत हुए तो आज हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर के आने वाले हैं। इसलिए दुर्योधन ने पूरी नगरी को बड़ा सुंदर सजाया है। सुंदर सुंदर पुष्पों की बांदरवालें लगाई है, पुष्प बिछाए हैं मार्ग में, रंगोलियां बनाई है, और नृत्य करने वाली महिलाएं, सहनाई, नगाड़े, ढोल, ताशे आदि बज रहे हैं। भगवान रथ में बैठ करके आज हस्तिनापुर आने वाले हैं। विदुर जी ने विदुरानी जी से कहा, विदुरानी आपको पता है आज हस्तिनापुर कैसो सज रहे हो है? देवी आपको पता है आज द्वारिकाधीश की रथ यात्रा निकलने वाली है। आज द्वारिकाधीश रथ में बैठ करके हस्तिनापुर में आगमन करने वाले हैं, चलो हम भी भगवान का दर्शन कराएं। विदुरानी जी ने कहा, स्वामी वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब तो आपका सेनापति का पद भी नहीं रहा, उन लाखों की भीड़ में हमें भगवान दर्शन होगा कैसे? वहां तो भगवान को देखने लाखों नर नारी आएंगे, और उस भीड़ में हम कैसे भगवान को देख पाएंगे, हम कैसे दर्शन कर पाएंगे? तब महाराज विदुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, देवी हम भगवान का दर्शन उस भीड़ में कर पाए या न कर पाए, लेकिन लाखों नर नारी की उस भीड़ में यदि कन्हैया की दृष्टि एक बार हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारा जीवन संवर जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चलो हम दर्शन करके आवे। और विदुरानी जी को लेकर के महाराज
विदुर जी उस भीड़ में एक कोने में खड़े हो गए। भगवान के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। भगवान के स्वागत में पुष्प बरसाए जा रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश रथ में बैठ कर के, बड़ा ही दिव्य रथ है, और उस रथ में कन्हैया बैठ कर के हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे हैं। और महाराज लाखों नर नारियां पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, नृत्य करके स्वागत कर रहे हैं, ढोल नगाड़े सहनाइयां बज रही है। लेकिन भगवान ना तो बरसते हुए उन पुष्पों को देख रहे हैं, ना भगवान उस दिव्य वैभव को, स्वागत को देख रहे हैं, ना उन नृत्य करने वाली महिलाओं को देख रहे हैं। भगवान तो उस भीड़ में देख रहे हैं हमारे विदुर काका जी कहाँ हैं, हमारे विदुर काका जी कहाँ हैं। और देखते 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 अचानक से विदुर जी से जैसे ही नेत्र मिले, विदुर जी भगवान को देख रहे हैं और भगवान विदुर जी को देख रहे हैं। विदुरानी से विदुर जी कह रहे हैं, देखो देवी, कन्हैया हमें ही देख रहे हैं। और इशारे में मानो भगवान ने कह दिया कि आपके घर काका जी अवश्य आऊंगा। विदुरानी जी से विदुर जी ने कहा, देवी कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलते, कहा है तो अवश्य आएंगे। आप चल के बढ़िया गाय के गोबर का चौका लगाओ कुटिया में, मैं पांडवों के भविष्य का क्या निर्णय होता है ये देख करके जल्दी ही आ जाऊंगा। भगवान रथ से उतरे, सिंहासन पर बैठे, और सिंहासन पर बैठते ही दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जो तुम पांडवों के साथ कर रहे हो ये बिल्कुल अन्याय है। वो आधे राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन मैं उन्हें 5 गांव में संतुष्ट कर दूंगा। तुम ये लड़ाई झगड़ा मत करो, 5 गांव उन्हें प्रदान कर दो। तभी दुर्योधन महाराज क्रोधित हो गया और कहने लगा, कन्हैया बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। कर्ण विकर्ण भीष्म पितामह सभी सभा में बैठे थे। दुर्योधन को डांट लगाई, अरे शांति दूत से कैसे बात की जाती है, तुझे ये भी नहीं पता। दुर्योधन ने क्षमा याचना की, कन्हैया बचपन से ही उदंडी हूँ, इसलिए जबान फिसल जाती है। अब ये राजपाट की बातें तो बाद में करेंगे कन्हैया, माता गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं आपके लिए, पहले चलकर भोजन स्वीकार करो। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, ध्यान दीजिए। भोजन यदि कहीं पर भी करो तो 2 परिस्थिति में ही भोजन करना चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि या तो भोजन करने वाले को भूख अधिक हो तब भोजन करना चाहिए, अथवा भोजन कराने वाले के हृदय में प्रेम अधिक हो तब भोजन करना चाहिए। ना तो हमें भूख है और ना ही तुम्हारे हृदय में प्रेम है दुर्योधन। और आज का निमंत्रण तो हमारा विदुर काका जी के यहाँ का है, आज तो भोजन हम विदुर काका जी के करेंगे। दुर्योधन ने कहा, आप तो द्वारिका से सीधे यहाँ आए हो, निमंत्रण कब मिल गया। विदुर जी ने भी महाराज जैसे ही सुना तो इशारे में कहा, प्रभु मैंने कब निमंत्रण दिया। भगवान ने कहा, बिल्कुल चुप रहो, हम जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विदुर जी तो महाराज बाजार में चले गए कि भगवान कह रहे हैं तो अवश्य आएंगे। विदुर जी तो महाराज गोपों की बजरिया में माखन मिश्री लेने, खोए के लड्डू लेने के लिए चले गए। इधर भगवान ने दुर्योधन से कहा कि विदुर काका जी के यहाँ का निमंत्रण है, आज तो वहीं पर जाएंगे। दुर्योधन ने कहा कि विदुर जी के खुद के तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, खुद के खाने के ठिकाने नहीं, और आपको क्या खिलाएंगे, आपको कब निमंत्रण दे दिया। भगवान ने कहा, द्वारिका में पत्र गया था उनका कि जब भी हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन हमारे यहाँ का ही करना, और मुझे इस बात की चिंता नहीं क्या खिलाएंगे, यदि बुलाया है तो व्यवस्था अवश्य करेंगे। और ऐसा कह के भगवान सिंहासन से उतरे, और जिस प्रकार भक्त मंदिर जाता है चरण पादुका उतार करके नंगे पैर जाता है, उसी प्रकार जब जब भगवान अपने भक्तों की कुटिया में आते हैं, जब जब भगवान अपने भक्तों के घर आते हैं तो भगवान भी नंगे पैर आते हैं। भगवान ने अपनी चरण पादुका वहीं सिंहासन के नीचे उतारी और नंगे पैर भगवान कदली वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान कदली वन में पहुंचे, विदुर जी की कुटिया के समीप जाकर दरवाजा बजाया। विदुर जी तो थे नहीं, विदुरानी जी ने आकर के द्वार खोला, और जैसे ही विदुरानी जी ने आज द्वार खोला, सामने कन्हैया को पाया। कन्हैया को देखते ही ऐसा भाव जागृत हुआ,
नेत्रों से अश्रु छलक गए और हृदय में मयूर रूपी हिलोरे उठने लगे। गोविंद आप आ गए और महाराज कन्हैया को कुटिया में प्रवेश कराया और एक पाटा लेकर डाला, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। पूरी कुटिया की परिक्रमा लगवाई और अंत में पाटे को उल्टा बिछा दिया, गोविंद यहाँ बैठ जाओ। और प्रभु भी उल्टे पाटे पर बैठ गए। उस भाव में भगवान भी ऐसे डूब गए कि भगवान को पता ही नहीं ये क्या लीला हो रही है, ना विदुरानी जी को पता, ना भगवान को पता। उल्टे पाटे पर मेरे गोविंद बैठे हैं। और बैठते ही कन्हैया ने कहा, काकी जी बुरो न मानो तो एक बात कहूं। हाँ बोलो ना लाला। कन्हैया ने कहा, काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, जल्दी कछु खावे की व्यवस्था करो। हाँ लाला, आपके काका जी बाजार गए हैं पकवान लेने, जब तक मैं आपको कुछ फल खिलाऊं। हाँ काकी जी जल्दी खिलाओ। दौड़ के विदुरानी जी कदली बन गई, एक महाराज केले के फल की टहनी तोड़ के लाई और ऐसे भाव में बावरी हुई, ऐसे भाव में डूबी हुई है विदुरानी कि भगवान के आगे पत्तल परोस दी, केले के फल को छीलती, फल को तो दूर फेंक देती और छिलके को पत्तल में परोस देती। और भगवान भी उस भाव का ऐसा आनंद ले रहे हैं कि भगवान भी केले का छिलका उठाकर भोग लगाना प्रारंभ कर दिए। भगवान केले के छिलके पा रहे हैं, ना विदुरानी जी को पता, ना भगवान को पता क्या हो रहा है। ऐसे महाराज भाव में भगवान डूबे हैं और ऐसे ही भाव में विदुरानी जी डूबी। 1 घंटा हो गया, भगवान ने महाराज खूब केले के छिलके पा लिए। विदुर जी आए, दरवाजा बजाया, दौड़ के विदुरानी जी गई, द्वार खोला तो विदुर जी कहने लगे, देवी आपको पता है आज हमारो कैसो सम्मान क्यों कन्हैया ने। वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजान के सामने कन्हैया कहने लगे कि आज को भोजन तो काका जी के घर को ही करूंगा, विदुर जी के काका जी को हमारो निमंत्रण है। और उन्होंने कहा है तो वो आने वाले होंगे, जल्दी जल्दी तैयारी करो, आसन बिछाओ, कन्हैया आने ही वाले होंगे। रानी जी ने कहा, स्वामी आने वाले नहीं, वो तो आ चुके हैं, 1 घंटा हो गया उन्हें आए। कहाँ है? अंदर बैठे हैं। दौड़ करके विदुर जी जब गए तो महाराज देखा भगवान केले का छिलका पा रहे हैं, भगवान के हाथ में केले का छिलका है, भगवान केले के छिलके का भोग लगा रहे हैं। नेत्रों से अश्रु झलक गए विदुर जी के और विदुर जी कहने लगे, प्रभु 56 भोग पाते हैं आप, माखन मिश्री का भोग रोज लगाते हैं आप, और आज इस गरीब की कुटिया में पहली बार आगमन हुआ, पहली बार इस गरीब की कुटिया में आए और खाने को केले के छिलके मिले। चरण पकड़ के क्षमा याचना करने लगे, प्रभु क्षमा करना, आज बड़ी भूल हो गई, इस गरीब की कुटिया में आपको खाने को केले के छिलके मिले। और अपने झोले से एक लड्डू निकाला और लड्डू निकाल के महाराज भगवान के हाथ में दिया, कन्हैया आप इस लड्डू का भोग लगाओ। भगवान ने लड्डू पाया और लड्डू पाते ही भगवान ने कहा, काका जी बुरो न मानो तो एक बात कहूँ, जो स्वाद वह केले के छिलके में आ रहे हो, वो स्वाद आपके यहाँ लड्डू में नहीं आ रहे हो, वो स्वाद आपके यहाँ पकवान में नहीं आ रहे हो। आज महाराज भगवान ने महाराज स्पष्ट कर दिया कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। जहाँ भाव है वहाँ भगवान अवश्य आते हैं, जो भगवान को भाव से बुलाता है वहाँ भगवान अवश्य पधारते हैं। और भगवान कृपा करते हैं केवल भाव से, धन दौलत अर्पण करने से, आभूषण वस्त्र आदि अर्पण करने से भगवान कृपा नहीं करते हैं। जब तक हमारा भाव श्रेष्ठ नहीं होता, जब तक भगवान के प्रति हमारा भाव की जागृति नहीं होती, तब तक भगवान की कृपा होती नहीं। और जब भाव जागृत हो जाए तब ही भगवान हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा है भगवान की, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। जिसने भगवान को आज तक बुलाया है भाव से, वहां वहां भगवान अवश्य गए हैं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। मूर्ख है वह लोग जो कहते हैं कि भगवान नहीं आते।
भगवान को आपने बुलाया ही कब, जो भगवान आएंगे।